फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता मिलन समारोह के कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद डिला बनाकर फरीदाबाद प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता भी साथ दे रहे हैं। 2024 का साल लगते ही एक के बाद एक पार्टियां और नेता अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। जहां एक तरफ प्रदेश के अंदर कांग्रेस की यात्रा चल रही है, तो वहीं फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए करण सिंह दलाल ने बताया कि भाजपा की सरकार से लोग परेशान हो गए हैं। भाजपा के मंत्री और सांसद डीलर बनाकर फरीदाबाद में प्लाट काट रहे हैं, तो वहीं उनके साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी दे रहे हैं। ऐसे में जनता ऐसे लोगों को पहचानती है। वहीं करण सिंह दलाल ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनाएगी। वहीं हाल ही में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा के साथ पुलिस के द्वारा की गई धक्का मुक्की और पानीपत में पुलिस के द्वारा कांग्रेस विधायक को डिटेन किए जाने के सवाल पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने किनारा करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का संज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था। संवाददाता प्रमोद कौशिक की रिपोर्ट, फरीदाबाद। है कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की और जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनके लिए लोगों को तैयार करने के लिए जो ये मुहिम है ये हमारी चली हुई है। और इसके साथ ही हमारी मुहिम है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो उभरते हुए नौजवान हैं, जिनको लोगों में जिनके मन में लोगों के लिए दर्द है, जो लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को भी हम पार्टी के स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे इलाके को अगर अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर एनआईटी जैसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र जहां इतनी गंदगी है, जहां इतने बदहाली में लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं, जहां गंदगी के ढेर बने हुए हैं, जहां गंदगी के कॉरपोरेशन का जो कूड़ा करकट डालने का स्थान भी एनआईटी में बनाया जा रहा है, तो इस तरह की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़ने के लिए जांबाज लोगों की जरूरत है। इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने आज ही आकर के दिखा दिया कि आने वाले दिनों में भाजपा के पाखंड की इस इलाके में कोई जगह नहीं रहेगी। केवल और केवल जो लोग काम करना चाहते हैं, जगन डागर जैसे हमारे गिरीश भारद्वाज जी हैं, राजेश आर्य जी हैं, और भी हमारे नौजवान साथी चाहे कहीं भी जो आगे आना चाहते हैं, तो उनको मौका देने का समय आ गया है। जगन डागर ने अपने लिए और आपके लिए वोट मांगे, अपने लिए विधानसभा के लिए, आपके लिए लोकसभा के लिए लोगों से क्या कहोगे? और कहा कि अगर आप अपनी गोदी में नहीं बिठाएंगे तो फिर चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे कहीं से लड़े। देखिए, जो इतना बड़ा आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो अकेले जगन डागर ही नहीं, तमाम 36 बिरादरी के लोगों की यही आवाज थी कि यहाँ से जो लोगों के दुख दर्द को समझने वाले लोग हैं, तो लोगों को हक है अपनी बात कहने का। जगन डागर जी को अपनी बात कहने का हक है। फरीदाबाद लोकसभा के लिए आपके लिए कहिए, उन्होंने कोई वोट दी नहीं? मैं फरीदाबाद लोकसभा के लिए लगा हुआ हूँ, दिन रात लोगों में जा रहा हूँ, पूरे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाता हूँ। अगर पार्टी मेरे हक में टिकट का फैसला करती है, निश्चित तौर पर हम बड़े दम के साथ, ताकत के साथ इस लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे और बीजेपी के दांत खट्टे करेंगे। दलाल साहब, आपने मंच के माध्यम से भी कहीं ना कहीं निशाना साधा बीजेपी के नेताओं पर के प्लॉटिंग करते हैं। कौन लोग हैं जो प्लॉटिंग करके जो है वो लोगों को? तमाम बीजेपी के जो भी सांसद, मंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोगों की लड़ाई ना लड़ करके केवल और केवल नाजायज प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। गोरख धंधे चला रहे हैं, बिजली चोरी करवाते हैं, नाजायज बसों को चलाने का काम करते हैं। जो आज लोगों का दम घुट रहा है, ये नाजायज कारखाने चला करके, रिश्वत लेकर के इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो चाहे वो बीजेपी वाले लोग हैं या वो हमारी पार्टी के लोग हैं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए लोगों के जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं।
हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी पार्टी के नेताओं पर भी जो है वो निशाना साधा है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी ऐसे हैं बीजेपी हाँ, जो ये बड़े बड़े कारखानों को खरीद करके और उसमें कुछ हमारे भी कांग्रेस के लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो हम उनके भी खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे लिए लोगों की जो जीवन है, जो बड़े बूढ़ों का दम घुट रहा है इस घुटन में, जो मरीजों की बदहाली हो रही है, तो हमारे लिए उनका जीवन बचाना जरूरी है, चाहे उसमें हमारे लोग हों या ये बाहर वाले लोग। कांग्रेस के कौन कौन लोग हैं वो ज्यादा नहीं है कुछ, तो वो जब समय आएगा तो आपके सामने उनकी जो असलियत है वो आ जाएगी। दलाल साहब, जिस एनआईटी विधानसभा में आप खड़े हैं वहां पर नीरज शर्मा भी आपके कांग्रेस के विधायक हैं, वैसे में जगन डागर वहां से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या रहेगा? अब चुनाव का समय है, आज लोकसभा का क्या मैं अकेला उम्मीदवार हूँ? यहाँ भी लोकसभा के भी और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, तो जगन डागर को टिकट मांगने का हक नहीं है क्या? उसको जगह टिकट मांगने का हक है, और अकेले जगन डागर को नहीं, मैं सब विधानसभाओं में, लोकसभा में भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई हमसे भी अच्छा है तो उसे टिकट मांगना चाहिए, तभी तो लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हाल ही में गणतंत्र दिवस के दिन नीरज शर्मा जो कांग्रेस के विधायक है, उनके साथ फरीदाबाद में भी जो है वो धक्का मुक्की पुलिस ने की, गणतंत्र दिवस शामिल नहीं होने दिया। फिर वहां पानीपत में भी उनके साथ जो है वो धक्का मुक्की हुई। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? उसकी जानकारी मुझे कोई नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। हुड्डा साहब को जाना पड़ा वहां पर, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है।